सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा डाउट अभी स्टाफ नर्स कैंडिडेट के बीच में चल रहा है, खासकर उनके बीच में जो आउट ऑफ स्टेट है, जो आउट ऑफ बिहार है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है एक चीज़ें के लेकर संशय बना हुआ है। उनके बीच में भी संशय है जो बिना आईएनसी वाले हैं, जिनका बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके मन में संशय चल रहा है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संशय को दूर करूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो 23 मई तक फॉर्म फिल हुआ था स्टाफ नर्स का, वहां तक कोई संशय, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा था कि बीएनआरसी का बिहार का रजिस्ट्रेशन है तो आपको मान्य है, आप नहीं है बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन तो आपका मान्य नहीं है, आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने एक पॉजिटिव साइन दिया, पॉजिटिव ऑर्डर दिया कि अभी इनको फॉर्म भरने का इजाज़त दिया जाए। अभी जो है इनसे बीएनआरसी का, इनसे आईएनसी का कागजात अभी इनसे नहीं मांगा जाए। कोर्ट ने वहाँ पे चीज़ कहा, वहाँ पे कोर्ट किया एक चीज़ें कि इन सब का मीन्स जो भी अदर स्टेट के हैं, जो भी बिना आईएनसी के हैं, जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन सब का जो भी रिजल्ट है एक कोर्ट के फलाफल यानी कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद इनका रिजल्ट जारी होगा, यानी इनका रिजल्ट कोर्ट के ऑर्डर पर प्रभावित होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद संशोधन हुआ वेबसाइट में और फिर से फॉर्म भराया, जहां पे सभी स्टेट को लोग जो है फॉर्म फिल किए, बिना आईएनसी वाले भी फिल किए जो अदर स्टेट से पढ़े थे। बात समझ लीजिए। अब वैसे लोग जिनका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो अदर स्टेट के हैं या बिना आईएनसी वाले हैं, उनका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब उनमें एक सस्पिशन है, उनमें एक दुविधा है कि क्या डीबी में मुझे मौका मिलेगा या डीबी में मुझे छाड़ दिया जाएगा। देखिए, दो कंडीशन बनता है। बीटीएससी के पास दो कंडीशन है। एक तो निश्चित है कि जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही अंतिम जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? चाहे बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, बीटीएससी स्कोर कार्ड जारी कर दे, बीटीएससी कुछ भी कर दे, प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दे, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा ज्वाइनिंग वाला वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो है वो जारी होने वाला है। अब कोर्ट के ऑर्डर इधर आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इधर आ जाएगा तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने ऑर्डर में क्या चीज़ दिया है। अब देखिए, कोर्ट ने जब फॉर्म भरने का ऑर्डर दे दिया है और जो अच्छे नंबर लाए हैं, जो नौकरी होने वाला जिनके पास नंबर आ रहे हैं, तो कोर्ट का ये अब दायित्व भी बनता है और कोर्ट खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैंने ही ऑर्डर दिया है कि फॉर्म सब कोई भर सकता है, अभी कागज के कारण किन्हीं को फॉर्म भरने से मना नहीं किया जाएगा। तो जब कोर्ट ऑर्डर दे दिए हैं तो बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि कोर्ट ये भी ऑर्डर अपने आदेश में फाइनल जो ऑर्डर देंगे तो कोर्ट ने ये भी आदेश जरूर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास आईएनसी नहीं है, उनके द्वारा ऑर्डर किया जाएगा कुछ न कुछ इन स्टूडेंट के फेवर में। बात समझ रहे हैं? जो क्वालिफाइड कर रहे होंगे, जो जॉब के लायक होंगे, जिनका मेरिट में नाम आ रहा होगा, वैसे कैंडिडेट के लिए कोर्ट ने कुछ न कुछ जो है ऑर्डर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ही कहा गया कि आप एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरने दीजिए, एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में वो पास हो जाते हैं और कोर्ट यहाँ पे उनको मना कर देगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो है फॉर्म भर लिए, एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए तो आप अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये तो सरासर यही हो जाएगा कि अपने बातों से ही पीछे हटना। बात समझ रहे हैं ना? तो सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज़ें होने वाली है, कोर्ट ऑर्डर जरूर देगा, कोर्ट के द्वारा जरूर कहा जाएगा कि जो वैसे कैंडिडेट जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास आईएनसी नहीं है, उनके साथ क्या करना है। कोर्ट को अगर इच्छा होगा, कोर्ट को लगेगा कि भाई मैंने ही ऑर्डर दिया है एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो फिर मुझे इनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो फिर कोर्ट वहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी समय हो, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए बिहार में आदेश जरूर किया जाएगा। और ऐसा ऑर्डर आने के बाद हो सकता है बीटीएससी इधर अपना प्रोसेस जारी भी रखे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्कोर कार्ड दिखाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये प्रोसेस बीटीएससी अपना जारी भी रखे। तो प्रोसेस जारी रखने में 2 चीज़ें हो सकता है। एक तो ये होगा
कि जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार से पढ़े हैं, जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है, उनका सारे का जो भी क्वालिफाइड है सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट से पढ़े हैं, जिनके पास आईएनसी नहीं है, जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, उन लोग का अलग रिजर्व कर दिया जाएगा कि जब कोर्ट के ऑर्डर आएगा और जैसे ऑर्डर में जो चीज़ कहा जाएगा उस अकॉर्डिंग उनको काम किया जाएगा। अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि 2 महीने 3 महीने का इनको टाइम दिया जाए रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए और बीएनआरसी अपने अंदर में ट्रांसफ़र लेंगे इन सभी का, कोर्ट के आदेश अगर ऐसा आ जाता है तो फिर बीटीएससी भी नोटिस जारी आपको करेगा कि वैसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ बिहार थे, जिनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का लिस्ट दिया जाएगा और इस शर्त पर दिया जाएगा कि आपको इतने समय दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कोर्ट, इतने दिनों के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपके सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ कंडीशन लगा के दिया जा सकता है और ज़्यादा संभावना इसी बात को है कि कोर्ट के द्वारा जरूर राहत मिलेगा। जिस प्रकार से फॉर्म भराने में राहत मिल गई तो अब कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो है वेरीफाई तो हो जाएगा, डिप्लोमा वगैरह हर चीज़ वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की बात है बिहार का, उसके लिए समय जरूर से जरूर दिया जाएगा। समझ गए? जहाँ तक मुझे ये मेरा ओपिनियन है और मेरा जो तर्क है, मेरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग समय जरूर से मिलेगा। या ये हो सकता है कि इन लोगों को ज्वाइनिंग ही रोक दिया जाए और कह दिया जाए कि जब तक आप ट्रांसफ़र करा के आप नहीं देते हैं तब तक आपको आगे ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि डीवी वगैरह करवा कर ज्वाइनिंग दे दिया जाए और वही जो एक टाइमलाइन है 2-3 महीने का अकॉर्डिंग टू कोर्ट जो होगा उस अनुसार इनको समय दे दिया जाएगा और जब तक ये डॉक्यूमेंट अपना सबमिट नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन बिहार का, तब तक तो ये हो सकता है कि इनका पेमेंट पर रोक रहेगा और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि नहीं जमा करने पर सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ें ये भी होगा, बहुत लोग ये भी सवाल करेंगे कि बीएनआरसी तो स्लो काम करता है, फिर कैसे इतने जल्दी सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कोर्ट कोई भी काम ऑर्डर देता है ठोक बजा के और वो ऑर्डर का पालन करना काउंसिल का दायित्व होता है और काम होता है। तो उस अकॉर्डिंग जब ऑर्डर ऐसा आ जाएगा पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए तो फिर काउंसिल को भी धड़ाधड़ काम करना पड़ेगा और सबको जो है रजिस्ट्रेशन जारी करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये ऐसा कुछ होने वाला है। इससे इतर मतलब इससे अलग फैसला होना टफ है, मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट खुद ऑर्डर दे दिया कि फॉर्म भरिए, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए रुकावट नहीं है। अब लोग एग्जाम दे दिए, रिजल्ट भी उनका आ जाएगा, मेरिट फाइनल मेरिट में भी आ सकता है, ऐसा मार्क्स है, तो उनको हटाना भी फिर जो है टफ होगा। फिर अपने ही ऑर्डर को अपने ही वापस करना कोर्ट के लिए भी कहीं ना कहीं जो है एक टफ होगा। बात समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ऐसा कुछ होगा दूसरे स्टेट के लिए। बाकी जो बिहार से हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराकर हो सकता है उनको ज्वाइनिंग वगैरह भी जो है कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उनको दे दिया जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये है मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट इस पर जरूर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।